बांग्लादेश में 15 अगस्त को लेकर अभी से ही जबरदस्त बवाल छिड़ गया है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर जानकर हर कोई हैरान है। वो फैसला क्या है, इस खबर में मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, अभी तक हर किसी की समझ से परे है। शेख हसीना की कुर्सी छिन गई है, उन्हें बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को फ्रांस से बुलाकर सत्ता सौंप दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। अब बांग्लादेश में 15 अगस्त को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। जब भारत 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब बांग्लादेश में छुट्टी पर बवाल हो रहा होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश की नई सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया है। और ये शेख हसीना के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। ये मामला शेख हसीना के दिल के बेहद करीब है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बांग्लादेश की नई मोहम्मद यूनुस सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया है। 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर वहां मनाया जाता है और इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धान मंडी में उनके घर पर उनके परिवार के साथ सेना के जवानों के एक समूह ने मार डाला था। अब शेख हसीना ने इसको लेकर क्या अपील की है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बड़ा झटका शेख हसीना के लिए है और ये दिन शेख हसीना के दिल के बहुत करीब हमेशा से रहा है और इसीलिए वहां पर राष्ट्रीय शोक दिवस हमेशा से मनाया जाता रहा है। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई तो शेख हसीना की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बांग्लादेश की देखिए नई सरकार जो है उसने जरूर छुट्टी रद्द करने का फैसला किया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब शेख हसीना और नई सरकार इसी मसले पर आमने सामने हो गए हैं। शेख हसीना ने इस फैसले का विरोध कर दिया है और आम बांग्लादेशियों से शोक दिवस मनाने को कहा है। शेख हसीना ने कहा है कि मैं आपसे अपील करती हूं कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस को पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाएं। बंगबंधु भवन जाकर पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें जिससे सभी आत्माओं को शांति मिल सके। शेख हसीना की ओर से यह बयान उनके बेटे सजीव वाजिद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पोस्ट किया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वहां पर लोग हैं, कुछ फैसले के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं तो कुछ इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। मुख्य सलाहकार कार्यालय की अगर माने तो 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द करने की मंजूरी सलाहकार परिषद की बैठक में दे दी गई। हालांकि फैसला लेना नई सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं था। इस बैठक में इस फैसले को लेकर खूब कहासुनी हुई। अब सूत्रों की माने तो यह फैसला यूनुस के अवामी लीग को छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के एक दिन बाद में आया है। अब इनमें से कुछ दल इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में रखने के पक्ष में थे और कुछ इसके विरोध में थे। इसका मतलब यह हुआ कि 15 अगस्त को इस फैसले पर बवाल पक्का होगा और अगर इस फैसले को लेकर बड़े लेवल पर विरोध होता है तो इसका मतलब यह है कि हसीना की बांग्लादेश में अभी जो जमीन बची हुई है वो शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीजों को जब निशाना बनाया जा रहा है तो वैसे ही बहुत मुश्किल में हो चुकी है। अब देखिए, चूंकि ये सभी जानते हैं कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की पकड़ कमजोर हुई है, उनके पिता से जुड़ी चीजों पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ा, उसके तुरंत बाद ही एक गुस्साई भीड़ ने, आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी, जब बंगबंधु को समर्पित एक संग्रहालय में आग लगा दी। और ये संग्रहालय मूल रूप से बंगबंधु का निजी आवास था और ये वही जगह थी, वही आवास था जहां 15 अगस्त 1975 को कनिष्ठ अधिकारियों के एक समूह द्वारा जब तख्ता पलट में उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनकी हत्या यहां पर कर दी गई थी। और उस समय शेख हसीना, उनके 2 नाबालिग बच्चे और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना एक छोटी यात्रा पर जर्मनी में थे। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया और उस पर पेशाब भी किया गया और ये बहुत दुखद घटना थी। जिसके बाद इस तस्वीर का विरोध भी अलग अलग देशों की तरफ से भी किया गया। अब ऐसे वक्त में जब 15 अगस्त की छुट्टी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सरकार ने उस छुट्टी को भी रद्द कर दिया है, तो माना यह जा रहा है कि इस पर भी बवाल होना तय है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और देश के साथ साथ बाकी देशों से जुड़ी हुई भी हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।